सुनिए, हम देश विदेश के समाचारों की प्रस्तुति आपके सामने कर रहे हैं। मामला बड़ा अति रोचक हो रहा है। अब विदेश में तो बड़ी गड़बड़ी मची हुई है। पाक छिन्न भिन्न हो रहा है। अब सिंध प्रांत भी है ना, बलूच प्रांत की राह पर है, और हो सकता है कि अब वो सिंध राष्ट्र की कल्पना भी साकार होने जा रही। गृह मंत्री के घर पर हमला किया गया, आग लगा दी गई, बड़ी विचित्र स्थिति बनी हुई है। अब पंजाब प्रांत भी किसी दिन है ना सुलग जाएगा, यानी पाक छिन्न भिन्न हो जाएगा। ठीक है। अब चीन है ना, वो अपना बड़ा व्यापक प्रसार कर रहा है। उसने अफगानिस्तान को भी अपने कब्जे में ले लिया और अफगानिस्तान के साथ अपनी योजना में शरीक कर लिया। और दूसरी तरफ पाक को अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों की सप्लाई की, जिससे हमारे राफेल की शक्ति को चुनौती दी गई। जो भी है, उधर पुतिन है ना, यूक्रेन की ज़मीनों पर किस्तों में कब्जे करते जा रहे हैं। मामला बड़ा रोचक है। भारत ने है ना अमेरिका से व्यापार समझौता किया, अब वो EU से भी व्यापार समझौता करने की तैयारी में है। अरे जो भी आप करते जाइए, सब कुछ करते जाइए, बड़ी विचित्र स्थिति है। और इजराइल है ना, जो मानवता विरोधी कुकृत्य कर रहा है ना, उसके खिलाफ अब समूचे विश्व में आवाज़ें उठ रही है। और यहाँ तो अनेक राष्ट्रों ने तो है ना इजराइल के बहिष्कार की घोषणा तक कर दी। अब ये मामला बड़ा विचित्र होता जा रहा है। आखिर क्या होगा, कैसे होगा, विश्व में शांति कैसे स्थापित होगी, कहना कठिन है। ट्रंप ने भी है ना अब रूस और यूक्रेन युद्ध से पलड़ा झाड़ लिया कि ये उनका मामला है, हम इसमें क्या बोलें। ठीक है, जो भी है, अब हुआ तो क्या, आपकी घोषणा थी कि हम मैं युद्ध समाप्त कर दूंगा, किंतु रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त नहीं हुआ। चलिए, ये तो बात हो गई हमारे विदेश की, जो ताज़ा घटनाक्रम की। अब हम आते हैं भारत पर। भारत में तो बड़ी विचित्र स्थिति हो रही है। यहाँ पर है ना प्राकृतिक प्रकोप भी जारी है। अनचाही वर्षा हो रही है। दिल्ली में 75 किलोमीटर की गति से तूफान आया, भारी वर्षा हुई और बड़ी तबाही मची। ये भी एक बड़ी विचित्र बात। और अब तो अभी जो अलर्ट किया गया है ना कि 26 मई तक अनेक तूफान और भारी वर्षा की चेतावनी दी गई। अब मामला बड़ा गंभीर होता जा रहा है। ये अनचाही वर्षा है ना, कितना नुकसान पहुंचाएगी क्या नहीं कह सकते। और मौसम विभाग के अनुसार मानसून है ना 7-8 दिन पहले आ रहा है। हो सकता है कि 27 को मानसून की आमद हो जाए। अब जो भी होगा, जनता को तो निपटना है, जनता निपट लेगी। चलिए, ये बात भी खत्म हो गई। अब यहाँ पर अभी छत्तीसगढ़ में है ना राजू वसावा सहित 27 नक्सली मुठभेड़ में मार गिराए। और एक हमारा सैनिक भी शहीद हुआ। अरे इस नक्सली समस्या का व्यवहारिक समाधान तो कीजिए। यह हिंसा से कुछ नहीं होगा और नए नक्सली पैदा होते जाएंगे। यहाँ पर एक जरूरी में हमारा सुझाव है कि नक्सलियों को है ना सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित की जाए विशेष आरक्षण के द्वारा। और दूसरा है ना उनको राष्ट्रीय धारा में जोड़ने की पहल की जाए, उनको समग्र विकास की राहें बताई जाए। यही होगा, हिंसा से कुछ नहीं होगा। हम हमारे भारतीयों को ही मार रहे, और नक्सली को इतने ट्रेन तो होते नहीं है कि वो करे। वो तो सेना है ना, सेना के सामने लड़ते हैं और शहीद हो जाते हैं, मर जाते हैं। अब ये उनका कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं यहाँ पर फेक न्यूज़ की। अरे फेक न्यूज़ कितने प्रकार की चलाई जा रही है। ये भाजपा के IT सेल के अमित शाह और जो अर्बन गोस्वामी ने है ना तो फेक न्यूज़ का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। अरे राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए उन्होंने कर्नल मुरली का आधा फोटो राहुल गांधी के चेहरे पर चिपका दिया। यह कितना घिनौना कृत्य है। यह इसको तो डूब मरना चाहिए। और मज़ेदारी की बात ये हुई कि अमित मालवीय और अर्बन गोस्वामी के खिलाफ 3 FIR दर्ज हो गई। अब उनकी गिरफ्तारी होगी।
ये लोग है ना, ये फेक न्यूज बहुत फैलाते। अरे IT सेल के हैं अमित मालवीय, न जाने कौन कौन सी फेक न्यूज चला देते हैं, देश में हिंसा पैदा करने की बात करते हैं, सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की बात करते हैं। अब इन पर इसमें कोई विश्वास नहीं करेगा और अब इनकी गिरफ्तारी होगी। ये जो नाजी गैंग का सारा नाटक है ना IT सेल का, अब ये भंडाफोड़ हो गया। अब ये तो बिल्कुल खुलासा हो गया कि अब ये है ना किसी काम के लायक नहीं है। यहाँ पर फेक न्यूज रहती है, झूठ का आकाश पैदा किया जा रहा है। और समाचार जगत में जो हमारी समाज पालिका में झूठ का आकाश बड़े व्यापक पैमाने पर फैल जाए, ये सबसे बड़ी समस्या है और शर्मदायक बात है। अब सच्चे पत्रकारों को मैदान में आना चाहिए और उन्हें इस झूठ के आकाश को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करने चाहिए। अब यहाँ पर भारत में है ना अनेक प्रांतों में अनचाही वर्षा हो रही है, बिजली गिर रही है, ओले गिर रहे हैं। अब ये मध्य प्रदेश के महिदपुर रोड के में एक राम मंदिर है और वहाँ पर राम मंदिर था, वहाँ पर बिजली गिरी, मंदिर ध्वस्त हो। अब ये बड़ी विचित्र बात है। और अनेक बेंगलुरु में भी भारी वर्षा हुई, सब जगह अनचाही वर्षा हो रही है और जिसके कारण तबाही हो। और अब मैं एक बात यहाँ पर कभी बात कह दूँ कि हमने जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की है ना, उसका गंभीर परिणाम हम लोग भुगत रहे हैं। प्रकृति भी अपना बैलेंस करती है, वो भी अपना संतुलन बनाती है। जो जलवायु परिवर्तन हुआ है ना, यह हमारे लिए चिंता की बात है। अब हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम जो अभी सुप्रीम कोर्ट की बात करें ना, सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को लेकर जो भारत सरकार की ओर से दलीलें दी गई ना, वे बड़ी हास्यास्पद लग रही। अरे आप ये मानते हो कि वक्फ में ना इस्लामी व्यवस्था है, आप मानते हो ना, परंतु उसका अनिवार्य अंग नहीं। अरे ये कैसे हो सकता है, जब वो इस्लामी व्यवस्था है तो वक्फ है ना इस्लामी व्यवस्था का ही एक अंग है, इसमें कौन सी गलत बात। परंतु नहीं, अपनी नाजीवाद थोपने के लिए वन चाहे जो भी कुछ करे। और दान है ना, दान तो हर कोई व्यक्ति चाहे किसको भी कर सकता। हम जब यहाँ पर सड़कों पर जाते हैं ना, तो ये थोड़ी देखते हैं कि ये भिखारी हिंदू है या मुस्लिम है, ये है। हम तो जिसको दान करना होता है ना, हम दान करते ही करते हैं। अब उस पर भी कोई प्रतिबंध होना चाहिए। अरे मामला बड़ा विचित्र है। और हमारे यहाँ की जो राष्ट्रपति जी है ना, हम उनके तो बारे में अब क्या कहें कि वे तो है ना नाजी से गैंग की और नाजी सरकार के हाथों की कठपुतली बन चुका। अब यहाँ पर हम आते हैं हमारी न्यायपालिका पर। न्यायपालिका का जो आक्रामक रूप है ना, उसके खिलाफ ये नाजी सरकार कठोर कठोर कदम उठा रही है। हम चाहे जो भी किसी भी प्रकार का उसको बदनाम करने का प्रयास करे। और यह प्रयास है ना, नाजी सरकार खुद नहीं, उनके जो पालतू चिंटू है ना, बंधुआ मजदूर हैं, पालतू चिंटू है, धनखोर चिंटू हैं, पदों पर बैठे हुए चिंटू हैं, उनके माध्यम से करवा रही। किंतु एक बात हम खुले कर बता दें, न्याय की कभी हत्या नहीं हो सकती, सत्य की कभी हत्या नहीं हो सकती। ये बात नाजी सरकार को ध्यान रख लेना चाहिए। और हमारा देश है ना, और देश और हमारे जितने 147 करोड़ जनता संकट काल में, और इतना संकट गहराता जा रहा है, हमारी सामाजिकता समाप्त हो रही है। हमने है ना हमारे यहाँ पर क्या क्या नाटक किए हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। देश में सांप्रदायिकता की आग जलाई जा रही है, सामाजिकता समाप्त हो रही है, संस्कृति समाप्त हो रही है। और जो ये हमारे हिंदू धर्म के नाम पर क्या क्या हो रहा है, ये भी बड़ी विचित्र बात है। अरे भैया, हमारा तो मूल धर्म सनातन धर्म का है, ये तुम हिंदू धर्म और हिंदुत्व की ये बातें क्यों करते हो, बड़ी विचित्र बात है। और यहाँ पर हमने बड़े अनेक प्रकार के नाटक देखने को मिल रहे हैं। हम ये अब मोहन भागवत जी है ना, हम उनसे ये अनुरोध करते हैं कि जो हिंदू मुस्लिम की भावनाओं की जड़ें जो गहरी कर दी है ना, अब उसको समाप्त करके उसको समाप्त करने का समय आ गया और आपको करना पड़ेगा। अब आप स्पष्ट घोषणा कर दीजिए कि हम सब 147 करोड़ जनता सनातन धर्मी हैं और सनातन धर्मी थे और रहेंगे।
कोई उसको मिटा नहीं सकता। और भारत है ना, मैं खुद वह घोषणा करता हूँ और 147 करोड़ जनता की भावना है कि भारत सनातन धर्मी राष्ट्र था, है और रहेगा। इसी के आधार पर सनातन धर्म के कारण ही भारत आज भी विश्व गुरु के रूप में माना जाता है। और जो हमारे स्वघोषित जो है ना विश्व गुरु लंकापति, डंकापति, न जाने कौन कौन से पति हैं, इनका जो स्वरूप है ना वो भी अपने आप में बड़ा विचित्र है। अब इनका भी है ना प्रथम काल आ चुका था। अभी मुझे जैसी एक सूचना मिली कि अब 94 सांसद है ना जिन पर आपराधिक प्रकरण है वे निलंबित कर दिए जाएंगे। उसमें सभी दल के हैं, ये नहीं है कि भाजपा के, कांग्रेस के भी हैं, दल हैं, परंतु भाजपा के सदस्यों सांसदों की संख्या अधिक है, इसका भी हुआ। अब यहाँ पर मोहन भागवत जी से मैं एक बात कहूँ कि आप में है ना नाजी सरकार के खिलाफ है ना आप ये बयानबाजी क्यों कर? आप तो स्पष्ट घोषणा कर दीजिए कि पीएम मोदी का तुरंत त्यागपत्र दे दें, उनकी सरकार सहित त्यागपत्र दे दें, क्योंकि वो देश की सीमाओं की रक्षा नहीं कर सकती, जनता के रक्षा नहीं कर सकी, और जो महंगाई पर नियंत्रण नहीं कर सकती, देश में फ्रॉड और फेक न्यूज़ का जाल बिछा दिया। आप न्यायपालिका की हत्या पर आमादा हैं, आप समाज पालिका की हत्या पर आमादा हैं, आप सनातन धर्म की हत्या के खिलाफ काम कर रहे हैं। हमारी जो भारतीय संस्कृति है ना उसको समाप्त कर। और आपने तो इस नाजी गैंग ने तो है ना राष्ट्रपति पद तक को बदनाम कर दिया, उपराष्ट्रपति पद को तक को बदनाम कर दिया। अरे राष्ट्रपति को जो कि न्यायाधिपति है, सेनाधिपति है, संविधान प्रमुख है, देश की प्रथम नागरिक है, उनको अपने हाथों की कठपुतली बना दी। और चाहे जैसे आप निर्णय करते जा रहे हैं, कानून बनाते जा रहे हैं और उनसे हस्ताक्षर करवाते जा रहे हैं, उनकी आज छवि कितनी खराब हो गई, जनता उनमें अविश्वास प्रकट कर रही। ये भी एक बड़ी विचित्र बात है। और अब यहाँ पर राष्ट्रपति जी को भी है ना नाजी गैंग से आज़ाद होना चाहिए, मुक्त हो जाना चाहिए। उन्हें तो स्पष्ट कहना चाहिए कि देश संकट में मैं आपातकाल लगाता हूँ और नाजी सरकार को तुरंत बर्खास्त कर दे, स्पष्ट घोषणा कर दे। और जो केयर टेकर पीएम है ना, देश के सेना प्रमुख और उनके सहयोगी सीजेआई को नियुक्त करे और वे ही राष्ट्र का संचालन करें। ये राष्ट्र संचालन का दायित्व उन्हें दे दो। और यहाँ पर अब मैं एक बात करता हूँ, जब हमने जो सुझाव दिया था कि हमारी जो सीडीएस व्यवस्था लागू की गई है ना वो सेना के लिए उचित नहीं लगती, तो यहाँ पर एक फील्ड मार्शल की नियुक्ति की जाए। जैसे मानिक शाह थे, उन्होंने सेना को किस तरीके से व्यवस्थित किया था, ऐसे एक फील्ड मार्शल की नियुक्ति की जाए। सीडीएस के प्रथा खत्म कर दीजिए, फील्ड मार्शल की नियुक्ति कर दीजिए। अरे हमारे सुझाव, हमने जो सुझाव दिए ना, हम भारतीय उसको फॉलो अप नहीं कर सके और पाकिस्तान ने वो कर दिया। और जनरल मुनीर को उन्होंने वहाँ का फील्ड मार्शल बना दिया। अरे हमारे देश में क्या हो रहा है? क्या किसी को सेना की चिंता नहीं है? क्या हमारी सीमाओं की रक्षा करने की चिंता नहीं है? और मैं एक बात फिर कह दूं कि भारत की विदेश नीति फ्लॉप हो चुकी है। कोई देश अब साथ में खड़ा होने को तैयार नहीं। 2, 3, 4 जो है ना राष्ट्र है वे हमारे साथ खड़े हुए। अब तो भारत को अकेले ही युद्ध में उतरना पड़ेगा, भविष्य के युद्ध में, यदि हुआ तो। और मगर यहाँ पर अब भारत सरकार को है ना, यदि अपनी प्रतिष्ठा बचाना और भारत को अपना वर्चस्व जताना है, तो यहाँ पर एक एशिया में स्थायी शांति के लिए भारत, पाक, बांग्ला, अफगान, नेपाल, लंका अन्य राष्ट्रों के साथ मिलकर एक महासंघ बनाना चाहिए। उसमें चीन भी शरीक होता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं, होने दीजिए, चीन को भी शरीक कर लीजिए। तो इस तरीके से जो महासंघ बनेगा ना, उससे एशिया में स्थायी शांति, और सबका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि आतंकवाद के खिलाफ हम संयुक्त रूप से संघर्ष करेंगे, आतंकवाद को नहीं पनपने देंगे, और एशिया में स्थायी शांति की बात करेंगे और विकास की बात करेंगे। हर राष्ट्र एक दूसरे को विकास के सहयोग देगा, मानवीय मूल्यों की रक्षा, ये सब करना है। अब
हमारे यहाँ पर हम मध्य प्रदेश के उसमें आते हैं, मध्य प्रदेश की भी विचित्र स्थिति। अरे यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। अब जो अभी जो सोफिया मामले में है ना, मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश की पुलिस की बड़ी किरकिरी। अरे जो दिया है सत्य को स्वीकार लो ना कि ऐसा किया, तुरंत कार्रवाई कर दो, क्या दिक्कत है। आप ये फर्जीपन क्यों करते हो? फर्जीपन बंद कर दो, नहीं करना है। अरे आप किसी भी प्रकार का अहंकार ना मत पालो। जो सच है सच को साफ कह दो, सच की जीत होती है, चाहे उसमें देरी जरूर होती है। सत्य कभी पराजित नहीं होता, सत्य हमेशा जीतता। ये हमारा कहना है। आज के जो हमने देश विदेश के समाचार प्रस्तुत किए हैं ना, वो आपको कैसे लगे हमें ज़रूर बताइए। अभी आप जो यहाँ पर है ना, मुझे अभी भी सूचना मिली कि 26 तक भारी वर्षा और तूफान का आने की संभावना है, इसका अलर्ट जारी किया गया है। अब क्या प्रकृति है, उसका सामना तो हमें करना ही है। अरे ज़िंदगी जीना है ना, तो ज़िंदगी से लड़ाई तो करना ही पड़ेगी, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, तभी तो हम जिंदा रह सकेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। हर प्रकार के आफतें आएंगी, संकट आएंगे, सब आएंगे, हमें पता है। किंतु हमें तो अपना जीवन तो जीना है, और हमें सनातन धर्म की पद्धति से है ना जीवन में जी सकते हैं। हमें जीवत्व की चिंता होना चाहिए, कृष्णत्व की चिंता होना चाहिए, हम सब मानवीय मूल्यों की चिंता होना चाहिए, हमें आपस में प्रेम होना चाहिए, हम सभी से प्रेम करें। हम तो प्राणियों से प्रेम करते हैं, जीव जंतुओं से भी प्रेम करते हैं। ये हमारे प्रेम की महिमा है। और जो आज की जो हमारे यहाँ पर विषैला वातावरण फैला हुआ है ना, इसको भी समाप्त करना है। हम प्रदूषण से मुक्ति करने, प्रदूषण नहीं करेंगे ये संकल्प ले ले, हम अतिक्रमण नहीं करेंगे ये संकल्प ले ले, हम एक दूसरे को सहयोग देंगे, ये देंगे, हम किसी को टोपेबाजी, धोखेबाजी, विश्वासघात नहीं करेंगे, ये संकल्प ले ले। हमारा भारत स्वर्णिम भारत हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।